दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना पर दहशत की खबर है। महाराष्ट्र में अब तक 10 मंत्री ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। महाराष्ट्र में अब तक 20 से ज्यादा विधायक संक्रमित हैं। बढ़ते कोरोना केस पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान सामने आया कि अगर ऐसे ही मरीज बढ़ते रहे तो फिर पाबंदियां बढ़ानी होंगी। तो अश्विनी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अश्विनी, ये तो बड़ी चिंता की बात है कि महाराष्ट्र में खुद 10 मंत्री 20 से ज्यादा विधायक इस तरीके से संक्रमित हो जाते हैं। ओमिक्रॉन केसेस पूरे देश में सबसे ज्यादा यहां पर आते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र को हम किधर जाते हुए देख रहे हैं? अजीत पवार तो कह रहे हैं कि बढ़ते केसेस पर सख्तियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन आई थिंक ये हाई टाइम क्या नहीं आ गया अब कि अब एक्शन लिया जाए, वरना शायद चीजें हाथ से निकल जाएंगी। जी, बहुत हद तक अब हाथ से चीजें निकल रही हैं। 8000 आंकड़ा पार कर चुका है महाराष्ट्र में जो कोरोना का जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई में 5500 का आंकड़ा हो चुका है। और आपको बता दें कि 22 से 28 के बीच में जो सेशन चला है, विधानसभा सत्र हुआ है, उस दौरान भी कई लोग संक्रमित हुए। कई मंत्रियों के संक्रमण की जानकारी उस वक्त आई। कई एमएलए संक्रमित हुए। कल जो है महिला बाल विकास मंत्री जो हैं वो संक्रमित हो गई। इसके पहले अदिति तटकरे संक्रमित हुई थी। अन्य कई नेता लगातार जो है उनके संक्रमण की जानकारी आ रही है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। और आप समझिए, जब ये सेशन चल रहा था उस वक्त जो तमाम मंत्री और नेता संक्रमित हुए थे, जाहिर सी बात है जब वो विधानसभा में बैठे थे उस दौरान उनके अगल बगल में बैठे दूसरे एमएलए या मंत्री वो संक्रमित हुए हैं। और ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ जहां मंत्री और विधायक संक्रमित हो रहे हैं, तो वहीं जो आम जनता है उनके भी संक्रमण का जो आंकड़ा, जैसे मैंने बताया कि मुंबई में 5500 पार कर चुका है, जो कि करीब 1 से 1.5 हफ्ते पहले 200 या 250 के आसपास ये नंबर्स आ रहे थे। अब सोचिए कि महज 2 हफ्ते में इतना तेजी से उछाल आना, जो साफ तौर पे इसकी गंभीरता को बताता है। आपको यहाँ पे याद दिला दूं कि पहली और दूसरी लहर में भी इतनी तेजी से संक्रमण नहीं फैला था जितनी तेजी से तीसरे लहर में फैल रहा है। ऐसे में सावधानियां बरतना नहीं। तो अश्विनी, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आपके मंत्री बीमार हो रहे हैं, वो संक्रमित हो रहे हैं, आपके विधायक संक्रमित हो रहे हैं, आपको इस बात की जानकारी है कि ओमिक्रॉन 6 गुना तेजी से फैल रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर उतनी सुविधाएं आपके पास नहीं हैं, ऐसे में ये बयानबाजी करना कि सख्तियां बढ़ती जाएंगी, नजर रख रहे हैं, जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, या कुछ ग्राउंड पर एक्शन भी लिया जा रहा है जिसका नतीजा देखने को मिले ठोस? जी देखिए, कुछ सख्तियां बरती गई हैं। जैसे कि मुंबई में सेक्शन 144 धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में तमाम ऐसी सख्तियां हैं, जैसे आप सिनेमा हॉल में 50% से जो है कम कैपेसिटी जो है होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। जो उसकी पूरी क्षमता है उससे 50% होनी चाहिए। शादी के समारोह में 50 से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं है, जो हमने देखा था दूसरी लहर जब पीक पर आई उसके बाद ये फैसले लिए गए थे। आखिरी खासतौर पे जो रिचुअल्स हैं, अगर आप शमशान घाट में कोई जा रहा है या कब्रिस्तान में जा रहा है तो 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस लाए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत है और भी ज्यादा। लेकिन सवाल फिर वहां पर वही बरकरार है कि क्या ये काफी है? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। शुक्रिया अश्विनी आपका, क्योंकि वक्त कम है इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो आपने इंतजाम किए हैं, जो सख्तियां बरती हैं, क्या वो सख्तियां काफी हैं या इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है? जिस हिसाब से केसेस आंकड़े कम से कम सरकार के अंदर से भी निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद तो और ज्यादा चिंताजनक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।